वेलकम एवरीवन। आज हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर जिसे हम फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हैं। आपको इन तीनों वर्ड्स को अपने ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, या फिर हम कह सकते हैं आर्ट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। और साइंस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो भी इसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो जैसे होंगे उसे हमें वैसे ही इस्तेमाल करना होता है। दूसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। हम अकाउंटिंग में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करेंगे, किसी भी और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। थर्ड है हमारा रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ मनी के टर्म्स में हम रिकॉर्ड करेंगे, बाकी हम किसी भी दूसरे टर्म्स में अकाउंटिंग में चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ मॉनेटरी टर्म। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है क्लासीफाइंग। जो भी हमारा अकाउंट्स में चीज़ें होंगी उसे हमें क्लासीफाई करना है एक प्रॉपर मैनर में। फॉर एग्जांपल, अकाउंट्स में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि इनकम्स, हमारे प्रॉफिट्स हो गए, इनकम हो गए, हमारा लॉस हो गया, बैड डेब्ट्स, डेब्टर्स, ये सब बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें जो कि आप आगे जा कर के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो उन्हें हमें क्लासीफाई करना है उनके नेचर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? नेचर के अकॉर्डिंग। नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नेचर के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे। फिर उसके बाद है समराइजिंग। अब हमने जैसे अलग अलग चीज़ों को उनके नेचर के अकॉर्डिंग अकाउंट्स में क्लासीफाई कर दिया है, अब उसे हमें समराइज्ड फॉर्म में लिखना है ताकि हम या फिर जो भी प्रोप्राइटर है, मैनेजर है, कोई भी जो आदमी है जो बिजनेस को देखेगा उसे एक समराइज्ड फॉर्म में वो सारी चीज़ें दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इज ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग। जो रिकॉर्डिंग होता है, क्लासीफाइंग करना होता है, समराइजिंग होता है, इसे हम अकाउंटिंग भी कहते हैं। यहाँ पे एक साइकिल मैंने बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग साइकिल भी कह सकते हैं। पहले जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा उसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, उस जर्नल से लेजर बनाएंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस से फिर ट्रेडिंग, प्रॉफिट, लॉस और बैलेंस शीट, ये सब बनेगा। तो इसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, ये साइकिल जो है आपको ये अकाउंटिंग प्रोसेस समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, तो इसे प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए। अब हमारा आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब ये जो तीन हमने स्टेप किए हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग, इसको करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है उसको हम इंटरप्रिटेट करते हैं, यानी कि एक्सप्लेन करते हैं, ताकि जो भी प्रोप्राइटर हो, मैनेजर हो, बैंक, क्रेडिटर, एम्प्लॉय, कोई भी हो, उसे हमारे बिजनेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, चाहे कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, या फिर जो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, उसके बारे में पता चल सके, इसलिए हम करते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। फिर सेवेंथ है हमारा कम्युनिकेटिंग। अब हमने जो भी ये सब कंक्लूजन निकाला, इसे अब हमें कम्युनिकेट भी करना होगा इन सब फाइनेंशियल डेटा को हमें, ताकि जो भी यूजर्स हैं जो कि इसे यूज कर रहे हैं वो इसको अच्छे से एनालाइज करके जो भी इंडिविजुअल का रिक्वायरमेंट है, जो भी उसे चाहिए वो मिल सके, जो भी उसे डाटा चाहिए हमारे बिजनेस से वो उसे मिल सके। सेटिंग हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स भी कह सकते हो, एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। मैंने आप लोगों को समझा दिया है। थैंक यू सो मच।